डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब हम बात करते हैं दिस दैट दिस दोस की, तो चलिए इसको मैं बेहतर तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं कि जब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, आप सब सुनते होंगे वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जब आप ये वर्ड लिखते हैं या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जब ये वर्ड लिखते हैं तो ये होता है एडजेक्टिव और ये होता है प्रोनाउन। यानी कि एक ही वर्ड हमारा नाउन भी सॉरी प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, और ये काम होता है इन चारों के साथ, यानी दिस दैट दीज दोज के साथ या दिस दैट दीज दोज, इन सभी के साथ। तो इनको कब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए जब आप इन सभी के साथ, अगर मैं एक लाइन में लिखूं दिस दैट दिस दोज, अगर इनके बाद आप कोई भी जस्ट बाद में, ध्यान रखेंगे कि अगर जस्ट बाद आप कोई नाउन लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा, इसको आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे आप कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कभी भी आप दिस पेन बोलते हैं, दिस बुक बोलते हैं, दिस काउस बोलते हैं, दिस बुक्स बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि आप इन सभी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं। लेकिन जब इन सभी के बाद दिस दैट दिस दोज, इन सभी के बाद आप वर्ब लिखते हैं या किसी ऐसे पोजीशन पे लिखते हैं जहां पर इसके जस्ट बगल में कोई नाउन नहीं आ रहा हो, तो इन सभी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब आई होप आपको पता होगा, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। तो इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव कहिए, इनका इस्तेमाल किसी को दिखाने के लिए करते हैं। आप समझते हैं कि इनके डिफरेंट यूजेस कैसे यूज होंगे ये सभी। तो जब बात करेंगे आप दिस की और दिस की, तो सबसे पहले इसके बाद देखिए कि किस तरह के नाउन को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखेंगे कि अगर दिस को आप यूज कर रहे हैं तो दिस का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही किया जा सकता है। आप दिस वाटर बोल सकते हैं, दिस बॉय बोल सकते हैं, लेकिन अगर यही काम PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पर्पस से करेंगे या इसको दिखाना है, तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सर इन दोनों का इस्तेमाल करते कहां है, तो ध्यान रखेंगे कि इन सब का यूज किसी भी नजदीक की चीज को बताने के लिए करते हैं। यानी अगर नजदीक में चीज कोई एक है तो उसको दिस से बताएंगे, और अगर नजदीक में बहुत सारी चीजें हैं यानी दो से अधिक चीजें हैं तो दीज का इस्तेमाल करेंगे। तो जरा समझिए यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अगर एक गलती आप ऐसा कर रहे हैं दिस बुक इज माइन, तो ध्यान रखेंगे ये गलत होगा। कभी भी अगर आपको रिलेशन बतानी है तो जब हम इस पे आएंगे, पजेसिव डिटरमिनर जिसको आप एडजेक्टिव भी कहते हैं, तब इस पे आएंगे, ठीक है, तब इसको समझेंगे जरा। कभी यहां पर माई नहीं लिख सकते। अगर आपको संबंध बताना है और कोई नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमको माइन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम पॉइंट समझे कि दिस बुक लिखेंगे, और अगर इसी बुक को हमको बुक्स करना हो देन दीज बुक्स करेंगे, दीज बुक्स आर माइन। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आते हैं कि दिस का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं, जैसे दिस वाटर इज हॉट। अब सही होगा, दिस वाटर इज हॉट, तो वाटर कैसा नाउन है आपका? वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने क्या यूज किया है? दिस, हमने दीज नहीं लगाया। तो ये पॉइंट समझ में आया कि दिस का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के नजदीक वाले चीज को करने के लिए करते हैं जो आपके पास में होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जब बात करेंगे हम डैट की,
और दोज की। तो ध्यान रखेंगे कि दैट का यूज आप अगेन, दैट का यूज ध्यान रखेंगे SCN और अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि दोज का यूज हमेशा PCN के लिए किया जाता है, यानी दोज का यूज प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए। अब कब करते हैं सर? तो इन दोनों का यूज हम डिस्टेंट यानी दूर में रखी चीज को बताने के लिए करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर में रखी गई हो। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैं जैसे कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और वो कैमरा या फोन मेरे दूर है, तो हम कहेंगे दैट फोन या दैट कैमरा। तो हमें बोलना पड़ेगा दैट फोन इज न्यू, वह फोन नया है, यानी स्पीकर से वो कहां है? दूर में है। और अगर बहुत सारी किताबें स्पीकर से दूर पड़ी हो तो वो कहेगा दोज बुक्स आर माइन, वो सारी किताबें मेरी है। तो आई होप दिस दैट दीज दोज सबके बीच में रिलेशन समझ में आया। एक बार मैं ओवरव्यू यहां पर करता हूं, जरा समझिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं दिस और दैट की, तो इन दोनों के साथ, क्योंकि मैं वहां से अलग अलग अब लिया हूं कि दिस और दैट के साथ ये चीज है कि ये अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और अगर हम बात करें दीज और दोज की, तो ये यूज होता है PCN के लिए यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए। बाकी आपको पता है कि दिस का प्लुरल फॉर्म दीज होता है और दैट का प्लुरल फॉर्म दोज होता है। तो ये थे आपके एडजेक्टिवल यूज, यानी हमने सबको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसा यूज किया है। अब हम चलते हैं कि इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, जरा उसको देखिए। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इज माई बुक, यानी जो बुक आपके नजदीक है बट आप दिस का यूज प्रोनाउन के जैसा करना चाह रहे हैं, तो हमने बुक को थोड़ा दूर रख दिया माई के साथ, दिस इज माई बुक, तो यहां पर ये आपका प्रोनाउन हो गया। अगर मुझे कहना हो प्लुरल फॉर्म में दीज आर माई बुक्स, ये सारी किताबें मेरी है, तो यहां पर दीज का इस्तेमाल अगेन प्रोनाउन के जैसा हुआ है। तो आई होप कि आप दिस, दीज, दैट, दोज का इस्तेमाल कब प्रोनाउन के जैसा होगा और कब एडजेक्टिव के जैसा होगा। बेसिकली मैं बार बार एडजेक्टिव कह रहा हूं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं, इसीलिए मैं भी शायद ये बोल रहा हूं, बट ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर होता है। लेकिन हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि चलो एडजेक्टिव से। तो आई होप कि आप कॉमनली समझ गए कि कैसे इसका इस्तेमाल आप प्रोनाउन के जैसा करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के जैसा करेंगे। तो खत्म करता हूं यहां पर। आई होप समझ में आया कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार शब्दों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।